कि जनता की आवाज को सुनी जाएगी और हमारे नवादा लोकसभा का प्रतिनिधित्व हमारे नवादा लोकसभा के लोग ही करेंगे। हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में कई ऐसे पुराने अनुभवी कद्दावर लीडर हैं जो कई वर्षों तक एमएलए रह चुके हैं। कई ऐसे पढ़े लिखे टेक्निकल लोग हैं जो आज पूरे जिला में हर जगह मंदिर में जाकर पूजा पाठ ही नहीं 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुआ, उसमें कई हमारे ऐसे पार्टी के लोग हैं जो जितने भी मंदिर हैं उसमें दीपक जलाकर सनातन धर्म का अलग जगाने का कार्य किया है। तो हम मानते हैं कि अगर ऐसे सुपुत्र को पर अगर हमारी पार्टी भरोसा करती है तो निश्चित तौर पर हमारे यहाँ गौरव की बात होगी और जनता ये उम्मीद लगाई हुई है कि इस बार नरेंद्र मोदी जी हमारे क्षेत्र के ही देंगे और अगर क्षेत्र के लोग उनके नीति और नियत में अगर खरा नहीं उतरते हैं तो देना भी नहीं चाहिए। अभी मेरी मौजूदगी नवादा लोकसभा क्षेत्र के नवादा जिला मुख्यालय में है और हमारे साथ अभी भाजपा के वर्तमान जिला प्रवक्ता मौजूद हैं। अभी इनके साथ बातचीत होगी नवादा लोकसभा क्षेत्र के दशा दुर्दशा पर। तो आइए बिना समय गवाए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले हमारा न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। जी, आपका भी स्वागत है हमारी पार्टी की तरफ से। और दर्शकों को सबसे पहले आप अपना परिचय बता दें। जी, मेरा नाम कुंदन कुमार प्रभाकर हुआ, हम भाजपा के जिला प्रवक्ता हैं। अभी जो नवादा में जो वर्तमान राजनीति चल रहा है तो उस राजनीति को आप कैसे देखते हैं? अभी जो वर्तमान नवादा जिले का यानी लोकसभा का जो राजनीति चल रहा है वह बहुत ही उथल पुथल भरा है, इस रूप में कि यहाँ जो विरोधी दल हैं वह ऊहापोह की स्थिति में है कि हम किस प्रकार माननीय नरेंद्र मोदी जी का सामना करें। यही परेशानी उनको दिन ब दिन आहत कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि नवादा की जनता को यह उम्मीद है कि इस बार हमें स्थानीय प्रत्याशी मिलेगा, चाहे कोई भी गठबंधन हो उसके द्वारा। इसलिए यहाँ की जनता चिंतित है और यहाँ जो उम्मीदवार लड़ने के लिए उत्सुक हैं वह जनता से रूबरू हो रहे हैं। और दूसरी बात कि जो बाहर के लोग यहाँ आकर सांसद बनने का जो ख्वाब देखते हैं उनके चेहरे पर परेशानी की लकीरें दिखाई पड़ सकती है। और यहाँ का जो राजनीति है वो इतिहास बताता है कि एकाध बार छोड़कर हर बार यहाँ एनडीए के उम्मीदवार ही जीतते हैं और इसलिए यहाँ की आवाम को एनडीए उम्मीदवार पर भरोसा है और वह सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के उम्मीद और उनके फैसले पर अपना निर्णय करके बैठी है कि कब नरेंद्र मोदी जी का प्रत्याशी आए और हम उनको सहयोग देकर देश को मजबूत करने में हम अपना महत्वपूर्ण योगदान का निर्वहन करें। बात आती है रोजगार की, तो नवादा में कहीं ऐसे बेरोजगार युवाओं के लिए कोई रोजगार की व्यवस्था अभी तक की गई है? जी, हमें तो ऐसा कोई दिखाई नहीं पड़ता है कि कोई ऐसा रोजगार की बातें यहाँ पर हुई है या कोई बड़ी फैक्ट्रियाँ लगी है या कोई बहुत बड़ा काम हुआ है। सबसे बड़ा दुखद बात यह है कि हमारे जिला में अब तक जो है एक कोई भी अच्छा शिक्षण संस्थान नहीं है। जैसे कि ये क्षेत्र 80% जो है नवादा लोकसभा वो कृषि पर आश्रित है और मजबूरी ये है कि किसान वर्ग के लोग को खेती करने का जो हुनर चाहिए वो उनके पास हुनर नहीं है। उसका मुख्य कारण है कि यहाँ कोई भी कृषि विद्यालय या विश्वविद्यालय नहीं है। हमने तो
शेखो दौरा जो आश्रम है जयप्रकाश नारायण आश्रम, उनके कर्मचारियों के द्वारा, उनके प्रधान के द्वारा हमें बुलाया गया, बात किया गया कि यहाँ 100 एकड़ का जमीन पर्याप्त है, वहाँ एक कृषि विश्वविद्यालय खोला जाए जिसमें झारखंड की सीमा होने के कारण 2 राज्यों को लाभ होगा और यहाँ के किसान और मजदूर वर्ग अपने बच्चे को नामांकन कराएंगे और घर रहकर गरीब अपने बच्चे को अच्छे शिक्षा का तालीम देंगे और आगे चलकर वो संपन्न होंगे। और साथ ही साथ किसान भी हैं जो वहाँ खेती करने का हुनर प्राप्त करेंगे और वह किस मिट्टी में, किस फसल में कब कितना फर्टिलाइजर देना है, इसकी जानकारी अगर हो जाती है तो वो संपन्न किसान कहलाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हमने माननीय सांसद को प्रतिवेदन दिया कि आप सांसद में, लोकसभा में आप किसानों की इस मांग को रखें ताकि केंद्र सरकार इसको संज्ञान में लेकर यथासंभव वो विद्यालय खोलने का कार्य करे। लेकिन शायद उनका व्यस्तता के कारण ध्यान नहीं रहा या जो भी कारण हुआ होगा उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन इन कार्यों को उन्होंने अपने संज्ञान में नहीं लिया अब तक। दूसरी बात है कि यहाँ अगर कुछ फैक्ट्रियां लग जाती, छोटे छोटे फैक्ट्रियां, तो यहाँ के युवाओं को रोजगार दिया जाता, या तो विदेशी कंपनी या देश की कंपनी, कई ऐसे कंपनियां होती है जो यहाँ के बड़े नेतृत्व के द्वारा अगर उसका सेमिनार लगाया जाता बड़े स्केल पर तो शायद कम से कम 25-30% ही बेरोजगारी हल हो जाता। जो गरीब किसान का बच्चा जो पढ़कर और जो आज सड़क पर मारा फिर रहा है, वह दुर्गति देखकर हम सब लोग आहत होते हैं, इसलिए कि संसाधन की कमी है, वो बाहर रह नहीं सकते, उनके पास खेती नहीं है, इसलिए वो मजदूरी करके अपनी जीविका को पालन करते हैं। तो आज नवादा की जो स्थिति है वह स्थिति काफी जर्जर और बदतर हो चुकी है। बात रही कि नवादा में शिक्षा का, तो आप भी एक सम्मानित पद पे हैं जिला में, और ऐसे में अभी आप भी पूरे जिला का भ्रमण करते रहते हैं, तो अभी जो नवादा का जो वर्तमान स्थिति है शिक्षा के बारे में, तो नवादा का वर्तमान स्थिति शिक्षा का क्या है? शिक्षा का स्थिति है वो सामान्य है, उत्कृष्ट नहीं कह सकते हैं। हम एक जिम्मेवार पद पर हैं, एक संगठन के कार्यकर्ता हैं, लेकिन जो सत्य है वह सत्य है। इसके पूर्व यहाँ पर कोई बहुत सारा कार्य हुआ, उसमें गिरिराज जी पहले सांसद हुआ करते थे, अगले बार में वह रेलवे में चमत्कारिक विकास किया है और एक बहुत बड़ा पुल बना है। आप देखेंगे कि सूर्य मंदिर नवादा नगर पालिका में जो आता है उससे गोविंदपुर विधानसभा के जोड़ने वाली सकरी नदी पर एक पुल बना, वो गिरिराज जी का देन है। तो इस तरह हमारी पार्टी के जब भी लोग यहाँ पर आए हैं तब हम किसी न किसी क्षेत्र में बड़ा कार्य किया है, जो पार्टी और जाति धर्म से ऊपर उठकर आम जनमानस के लिए उन्होंने कार्य करने का सोच रखा है। और यह दुर्भाग्य कहा जाए कि आज हमारे नवादा जिला में कोई बेहतर टेक्निकल शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। सरकार के तरफ से इसका बिहार सरकार ने आज तक ध्यान नहीं दिया, और मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में यहाँ कोई मजबूत व्यक्ति आएंगे और शिक्षा का जो ये समस्या है उसका निदान करेंगे, और तकनीक सिखाने की जो शिक्षा होती है उसका बड़े बड़े कॉलेज का यहाँ निर्माण होगा। और इस उम्मीद से जनता फैसला करके बैठी है कि जब नरेंद्र मोदी का प्रतिनिधित्व यहाँ पर करने के लिए कोई वो आदेश देंगे तो निश्चित तौर पर हम लोग उन्हें प्रचंड बहुमत से जिताकर भेजेंगे। तभी रेलवे और पुल के जैसा शिक्षा और चिकित्सा में भी हमारा समस्या दूर करेंगे। इसलिए माननीय नरेंद्र मोदी जी के तरफ लोकसभा में एक अच्छे व्यक्तित्व की उम्मीदवारी के लिए टकटकी लगाए हुई है। अब की बार जब हम और आप चुनाव में वोट करेंगे तो इस बार मुख्य मुद्दा क्या रहेगा, और किस मुद्दे पर हम लोग वोट करेंगे, और किस मुद्दे के साथ औरों को भी प्रेरित करेंगे वोट करने के लिए? सबसे पहला मुद्दा जो होगा वो कृषि को उद्योग
के रूप में विकसित करना, कृषि विद्यालय खोलना और चिकित्सा के क्षेत्र में विस्तार देना और शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम को हासिल करना। और इन सब चीजों का जब यहाँ स्थापना हो जाएगा तो आप खुद शिक्षित हैं, जानते हैं कि बेरोजगारी स्वतः दूर हो जाएगी। इसलिए कृषि, शिक्षा और चिकित्सा 3 ऐसा मुख्य बिंदु है जिस पर सरकार कार्य कर रही है और इसी के द्वारा हमारा नवादा जिला का जो क्षेत्र है वह कृषि प्रधान क्षेत्र है और यह तभी निदान होगा जब हम कृषि को मूल रूप से विकसित करने का सोच रखते हैं। और हमारे केंद्र सरकार के जो लीडर हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने किसान सम्मान का जो पैसा आता है वो कृषि को उत्थान करने के लिए और किसानों को हौसला अफजाई के लिए उन्होंने दिया है। ये आंशिक कह सकते हैं, लेकिन उन्होंने प्रारंभ कर दिया है और आने वाले दिनों में हम खुद पब्लिक के बीच रहते हैं। और ये मुद्दा हमारा नहीं है, ये मुद्दा आम जनमानस का है जिसे हमने आपके द्वारा सरकार तक पहुंचाने का कार्य कर रहा हूं। बीजेपी की ओर से नवादा लोकसभा सीट के लिए आपके तरफ से संभावित उम्मीदवार कौन होना चाहिए? हम 4 नाम आपके सामने रखेंगे। उस 4 नाम में आपको बताना होगा कि कौन नाम परफेक्ट रहेगा नवादा के लिए। तो पहला नाम इंजीनियर रंजीत कुमार, दूसरा नाम अनिल सिंह, तीसरा नाम गिरिराज सिंह और चौथा नाम चंदन सिंह। 2 बाहरी और 2 स्थानीय। इसमें आपके तरफ से संभावित उम्मीदवार नवादा के लिए कौन होना चाहिए? देखिए, हम एक जिम्मेवार पद पर हैं, एक संगठन विशेष का कार्य करता है। मेरे लिए किन्हीं का नाम लेना उचित नहीं होगा, इसलिए कि सब अपने हैं और सब सक्षम हैं। लेकिन जहाँ तक जनता की बात है वह यह मानते हैं और उनका यह सोच है और वह इस चीज को अच्छी तरह से वो मान रहे हैं कि अगर हमारे क्षेत्र का लोकसभा का जो प्रत्याशी होगा वह प्रत्याशी स्थानीय होना चाहिए। ये आम जनमानस की बात है, इससे हम या कोई भी राजनीतिक मुकर नहीं सकता है। तो इस बिंदु पर अगर हम सोचते हैं तो हम पाते हैं कि जनता का जो मांग है वो सर्वथा अनुचित नहीं, उचित है। आप इस प्रकार आप देख सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपनी विरासत का रखवाला अपना वंशज को ही खोजता है, अपने घर के पुत्र को ही खोजता है। कोई ऐसा आपको नहीं मिलेगा इस संसार में जो घर में सुपुत्र होते हुए कोई पड़ोसी के व्यक्ति को अपना वारिस माने। अब बात रह गई संविधान की बात है। तो हमारे लोकतंत्र में, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारे हिंदुस्तान में है, जहां है कि यहाँ का कोई भी नागरिक हिंदुस्तान के किसी कोने से अपनी उम्मीदवारी दे सकता है और जनप्रतिनिधि बनने का हक रखता है। उस अनुसार अगर हमारी पार्टी से जो आदेश होगा वो हम ही नहीं, हमारे जिला और देश की जनता लालायित है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो आदेश पालक होगा वही हमारा सेवक होगा। इसलिए नवादा का जो मुद्दा है वह स्थानीय जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर नरेंद्र मोदी जी कोई मजबूत व्यक्तित्व देश के रूप में नेतृत्व करने वाला अगर इस धरती पर उसको उम्मीदवारी दे देते हैं तो नकारा नहीं जाएगा, अपितु सहस्त्र पूरे लोकसभा की जनता अपना मत सहर्ष देगी और देते आई है। नवादा में अभी तक 17 सांसद में 14 सांसद बाहरी रहे हैं।
तो क्या इस बार भी बाहरी का खामियाजा हमारा नवादा भुगतेगा, या इस बार कोई घर का नेता ही नवादा को इस खामियाजा से निकालने का प्रयास करेंगे? उम्मीद तो है कि जनता की आवाज को सुनी जाएगी और हमारे नवादा लोकसभा का प्रतिनिधित्व हमारे नवादा लोकसभा के लोग ही करेंगे। हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में कई ऐसे पुराने अनुभवी कद्दावर लीडर हैं जो कई वर्षों तक एमएलए रह चुके हैं। कई ऐसे पढ़े लिखे टेक्निकल लोग हैं जो आज पूरे जिला में हर जगह मंदिर में जाकर पूजा पाठ ही नहीं, 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुआ, उसमें कई हमारे ऐसे पार्टी के लोग हैं जो जितने भी मंदिर हैं उसमें दीपक जलाकर सनातन धर्म का अलग जगाने का कार्य किया है। तो हम मानते हैं कि अगर ऐसे सुपुत्र को पर अगर हमारी पार्टी भरोसा करती है तो निश्चित तौर पर हमारे यहाँ गौरव की बात होगी और जनता ये उम्मीद लगाई हुई है कि इस बार नरेंद्र मोदी जी हमारे क्षेत्र के ही देंगे। और अगर क्षेत्र के लोग उनके नीति और नियत में अगर खरा नहीं उतरते हैं तो देना भी नहीं चाहिए। कोई अच्छे व्यक्तित्व और अच्छे नेतृत्वकर्ता को देना चाहिए जिसमें हमारे जिला में चौमुखी विकास हो, ना कि सिर्फ वह एक थोपा हुआ प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य करे। अभी जो नवादा का जो वर्तमान सांसद हैं, तो आप अभी नवादा के वर्तमान सांसद के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं और अभी तक कितना विकास किए हैं? देखिए, इस पर तो विधिवत और अधिकृत हैं उनके, वह खुद सांसद महोदय वो रालोजपा से आते हैं। हमारे संगठन के, हमारे एनडीए गठबंधन का वह एक मजबूत हिस्सा रखते हैं। लेकिन कार्य उन्होंने क्या किया इसका तो श्वेत पत्र वही जारी कर सकते हैं, या उनके संगठन का जो अध्यक्ष हैं वो बता सकते हैं, या उनके संगठन का जो प्रवक्ता है वो इन बातों को रख सकते हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि एक 4 लेन के अलावे गांव घर में छोटे छोटे गली नाली का ढलाई हुआ है, लेकिन ऊपरी तौर पर अगर आप देखेंगे तो कोई सामूहिक बड़ा काम 4 लेन के अलावा कहीं दिखता नहीं है या लोगों से सुनाई नहीं पड़ता है। एक बात यह भी उचित है कि लोग नाखुश दिखाई देते हैं। आक्रोशित पार्टी और उस व्यक्ति के साथ रहा हूं, इसलिए वो आचरण के और व्यवहार के धनी व्यक्ति हैं और फंड की कमी के कारण हर जगह वो नहीं पहुंच पाए होंगे। तो ये तो वही बता सकते हैं या उनसे भी बेहतर जवाब हमारी नवादा की जनता दे सकती है। हम तो चाहकर भी उनका कार्यकाल का पूर्ण समीक्षा नहीं कर सकते हैं। और जाते जाते एक सवाल और करेंगे कि अभी जो नवादा में जो विकास की रफ्तार का जो पहिया है वो बैलगाड़ी की तरह, माने बैलगाड़ी से भी धीमा है। तो उस रफ्तार को, एक्सप्रेस की रफ्तार कौन दे सकते हैं, घर वाले या बाहरी वाले? देखिए, आप भी यहाँ नवादा क्षेत्र से ही आते हैं, हम भी नवादा क्षेत्र के निवासी हैं। न आपसे कोई छुपी हुई बात है, न हमसे है और न लोगों से है। एक बात कटु सत्य है कि हमारे जिला में हिंदुस्तान की जो लीडरशिप है उस लीडरशिप में यहाँ के नेताओं की गिनती न के बराबर होती है। तो ये स्वाभाविक है कि वो अपने आप में इतनी ऊर्जा और क्षमता उत्पन्न नहीं कर सके, वह देश के 1 नंबर लीडर में अपने आप को स्थापित कर पाए हैं। तो जब कोई प्रतिनिधि, कमजोर प्रतिनिधि जब जीत कर जाता है तो वह बड़े कार्यों के लिए कैपिटल की जो व्यवस्था होती है वह करने में अक्षम होते हैं, या तो केंद्रीय नेतृत्व उन पर वो भरोसा नहीं कर पाते हैं कि हम इतना कैपिटल अगर लगाएंगे तो इसके बदले क्या हमें उस क्षेत्र की 6 विधानसभा हमारे लोकसभा में है, 6 विधानसभा के लोग को क्या या खुश कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्या सही हाथों से या कार्य का निष्पादन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो मुझे जहां तक लगता है
कि यहाँ एक बड़े लीडर और देश के कद्दावर लीडरों में अगर यहाँ कोई उम्मीदवारी देते हैं तभी नवादा का सर्वांगीण विकास होगा। अन्यथा ऐसे तो चुनाव हो रहे हैं, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। गिरिराज जी एक बड़े कार्य कर करके गए, चंदन जी एक 4 लेन देकर गए। इन दोनों के कार्यों के अलावा आज तक नवादा में कोई भी बड़ा कार्य नहीं हो पाया है, जिसके कारण खेती बदतर स्थिति में है, शिक्षा बदतर स्थिति में है, चिकित्सा बदतर स्थिति में है। और हकीकत मैं आपके चैनल के द्वारा लोगों और सरकार को बताना चाहता हूं कि नवादा एक सुविधा विहीन जिला है, जहां शायद आज बड़े नेताओं का ध्यान एक दो को छोड़ दें तो आज तक नवादा के प्रति कोई ईमानदारी से सोचने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। मैं निवेदन करता हूं कि आप हम नागरिकों पर, नवादा के लोगों पर आप भरोसा कीजिए और हमारा जो है उत्थान कीजिए। हम भी आपके नागरिक हैं, कार्यकर्ता हैं और एक बड़े कद्दावर लीडर की जरूरत है। और आप निश्चित तौर पर, मुझे उम्मीद है कि आप हमारी बातों को सुनेंगे और यहाँ का सर्वांगीण विकास के लिए कोई कद्दावर नेता का नेतृत्व देने का कृपा करेंगे। ये थे हमारे भाजपा के जिला प्रवक्ता महोदय, जो इन्होंने सारी बातों को अपने बारीकी से रखे, सावधानी पूर्वक रखे। हालांकि ये खुलकर नहीं बता पाए कि किनके नामों की ये चाहत रखते थे।